थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, ठीक है, ये है। यहां पर आपको सबसे पहली जो थ्योरम आएगी आपकी रोल प्रमेय, रोल प्रमेय, रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट बताऊं अच्छे से आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मैं स्टेटमेंट बताऊं यहां पर हूबहू लिखूंगा और क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो जो चीजें आपको बताऊं मैं, क्योंकि लगभग सभी जो जितनी भी आगे पार्ट आएगी, लैग्रेंज थ्योरम आएगी, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाएगा। चीजें वही रहेंगी कि कोई इस अंतराल पर संवृत है, इस विवृत अंतराल पर अवकलनीय हो, सतत हो, ये चीजें यही रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर एक चीज आएगी आपका संवृत अंतराल, ध्यान से सुनना, संवृत अंतराल, और एक आएगा विवृत अंतराल। पहले इन्हीं चीजों को मैं आपको बताता हूं। संवृत अंतराल देखो क्या होगा, यानी ऐसा अगर आपको ब्रैकेट मिले, ठीक है, और विवृत अंतराल में इस प्रकार का ब्रैकेट मिलेगा। इनका मतलब सुन लेना, संवृत अंतराल अगर ऐसा ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, जो आपको किनारों पर वैल्यूज है, छोरों पर वैल्यू है, वो भी इसके अंदर शामिल है। यानी ऐसा दे दें कि 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, तो यानी आप जो वैल्यूज लेंगे उसमें 4 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, और मध्य वाले तो ऑटोमेटिक हो गए। लेकिन अगर आपको इसके अंदर 4 और 5 दे दिया तो इसके बीच वाली संख्या होंगी 4 और 5 शामिल नहीं होगा। अगर शामिल होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका संवृत अंतराल, ठीक है। और यदि शामिल नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे, विवृत अंतराल। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ गए क्या बात को। यानी जिसके अंदर जो आपके छोरों वाले हैं, ये देखो यहां पर ये पहला और ये अंतिम है, इसके मध्य भी संख्याएं हैं, मध्य वाली तो ऐसे ही शामिल है, लेकिन संवृत अंतराल के अंदर तो ये शामिल होंगे छोर, लेकिन जो विवृत अंतराल है उसके अंदर ये शामिल नहीं होंगे। ब्रैकेट का भी है, अगर ऐसा ब्रैकेट है तो मतलब संवृत अंतराल है, और ऐसा ब्रैकेट है तो वह क्या आपका विवृत अंतराल है। अब बढ़ते हैं रोल थ्योरम की ओर। तो एक बार ये थोड़ा सा आप लिख लो संवृत अंतराल को। अब चलो, तो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो, यदि संवृत अंतराल, संवृत अंतराल का मतलब जो आपका ब्रैकेट है, ये मंडला ब्रैकेट नहीं, मंडला तो समुच्चय के अंदर होता है, ये ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर संवृत अंतराल a, b के अंदर कोई फंक्शन, यदि संवृत अंतराल में कोई परिभाषित फलन fx, ठीक है, यानी संवृत अंतराल के अंदर, संवृत अंतराल है और इसके अंदर कोई आपका परिभाषित फंक्शन है। अब यहां पर शर्तें लगेगी, कोई रोल प्रमेय का स्थापन करना है तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन फॉलो करेगा, तभी आप ये बता पाएंगे कि रोल थ्योरम इसके अंदर लगी है या नहीं लगी। तो 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है। नंबर एक यह है, जो संवृत अंतराल आपको दिया है इसके अंदर आपका फंक्शन सतत होना चाहिए। सतत का अर्थ आपको पहले ही पता है क्या, कि लेफ्ट लिमिट आप पहले निकालते हैं ये चीजें, इस पर हम जो अवकलन वाला पार्ट आएगा शाम को क्लास होगी 11th 12th में, उसमें और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और एफ ए, इस प्रकार एफ सी जो आप फंक्शन करते हैं, जो वैल्यू मानते हैं, अगर ये चीजें बराबर होती हैं तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस यानी सतत फंक्शन कहलाता है। ये चीजें वही है, ये थ्योरम आपका 12th के अंदर भी ये थ्योरम दे रखी है, जो आपकी लाग्रांज प्रमेय है, और जो ये रोल थ्योरम है ये 12th के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर भी बीएससी वाले पोर्शन के अंदर ऐड कर रखा है, तो इसको हम यहाँ पर ही करेंगे, वहां भी करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर देर का है तो क्योंकि टू द टॉपिक हम चल रहे हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं, तो हर चीज हमें करनी है, कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सतत का अर्थ समझ गए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो इस प्रकार फंक्शन आपका सतत है। लेकिन कई बार ऐसा फंक्शन आ जाएगा
इस प्रकार। तो ये फंक्शन सतत नहीं होंगे, लेकिन ऐसा फंक्शन है, देखो ये सतत फंक्शन है आपका। यहां से आप स्पर्श रेखा को खींचेंगे, जो इसका ज्यामितीय आरेख आएगा उसके अंदर आपको और भी अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा कि सतत का मतलब क्या है, अवकलनीय का मतलब क्या है। ये वहां पर भी हम चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसके बाद ज्यामितीय अर्थ होगा ना इसका, तो उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखो, तो पहला जो आपका क्या है कि संवृत अंतराल, जो आपको ये संवृत अंतराल दे रखा है ए बी, संवृत अंतराल, देखो ध्यान से इस चीजों को पढ़ते जाओ। संवृत अंतराल ए कोमा बी में, संवृत अंतराल ए कोमा बी में सतत है, यानी कंटिन्यूअस। जो फंक्शन दे रखा है वो सतत होना चाहिए। लेकिन कुछ फंक्शन है ऐसे जो हमेशा सतत होते हैं, जैसे आपको कह दे बहुपद फंक्शन x की घात जिसके अंदर 2 या 3 है, इस प्रकार एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस प्रकार का कोई फंक्शन दे दे तो वह बहुपद फलन है। और बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां पर यही चीजें काम आएगी, लेकिन वहां पर हम निकाल कर देखेंगे। आपका देखो तो चीजें आएगी e की पावर के रूप में है, e की पावर x, e की पावर 3x, ऐसा किसी के साथ गुणा है तो e की पावर x वाले जितने भी आपके पद आएंगे, जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, वो सारे क्या होंगे, आपके सतत होंगे। त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन है जैसे tan थीटा, sin थीटा, इस प्रकार जो फंक्शन दिए हैं वो भी आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, सतत फंक्शन होंगे। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये हमेशा काम आएगी, रोल पर में आपको लगानी है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि बहुपद फलन, ये तो हमेशा ही काम आएगी। रोल थ्योरम क्या हर बार ये काम आएगी कि जो आपका बहुपद फंक्शन होता है, बहुपदों में जो आपकी ये देर का है एक्स के बहुपद देर के हैं, तो जो वो जो फंक्शन होता है वो आपका हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात, जो आपका e की पावर x के रूप में है तो वो फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। एक त्रिकोणमितीय फंक्शन है वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। और भी होते हैं, लेकिन अभी आपको यहां पर यही काम आएंगे, इतना का ही काम में लेना है। तो इन चीजों को आप याद रखना। तो एक बात होगी, 3 कंडीशन है। नंबर 1, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो आपको दे रखा है इस ये संवृत अंतराल, इसके अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरी बात, विवृत अंतराल। अब देखो अंतराल, विवृत अंतराल कौन सा अंतराल में, विवृत अंतराल में ब्रैकेट कौन सा, ये वाला a कोमा b में अवकलनीय, अवकलनीय होना चाहिए। a कोमा b में अवकलनीय, विवृत अंतराल a कोमा b में अवकलनीय होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है। तो 2 चीज होगी, एक तो सतत होना चाहिए, एक अवकलनीय। अवकलनीय यानी अवकलन करें तो वह अवकलन इस बिंदु पर, इसमें से कोई भी पॉइंट लें तो वहां पर परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब इन्फिनेटिव न बने, 0/0 अनिधारीय रूप ना बने, काल्पनिक ना बने, तो ऐसा कुछ नहीं बने तो वह क्या होगा, आपका विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय की कंडीशन फॉलो करेगा। तीसरी बात, अगर ऐसा है यानी संवृत अंतराल के अंदर तो सतत है, विवृत अंतराल के अंदर आपका फंक्शन अवकलनीय है, तो तीसरी चीज चेक करनी है, फंक्शन के अंदर क्या रखोगे, एफ ए, यानी जो आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसके अंदर यहां से पॉइंट लोगे, ए पॉइंट रखा पहले, जो रिजल्ट आया वो इक्वल होना चाहिए किसके, एफ बी के। देखो अब यहां से ये 2 चीजें तो लगभग सभी में चलेगी कि वह सतत होना चाहिए, आपका फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए विवृत अंतराल के अंदर। लेकिन चीजें चेंज क्या होगी, तीसरी कंडीशन, अगर एफ ए बराबर एफ बी देर का है तो वह आपका क्या होगा, रोल पर में हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो लांगरस पर में चला जाएगा, जो कंडीशन नहीं दे रखी वो लांगरस थ्योरम के अंदर चली जाएगी। तो तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो इस अंतराल में, तो अंतराल ए कोमा बी में, तो अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा
होगा जिसके लिए, देखो मैं थोड़ा सा इस पर टाइम ले रहा हूं, आपको चीजें याद रखनी है ये, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0, और यहां से आपको सी का मान निकालना है, और सी बिलोंग कहां से करना चाहिए, ये जो सी की वैल्यू आए वो बिलोंग करना चाहिए ए कोमा बी से। अगर ऐसी ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तीनों कंडीशन लागू होती हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, जो फंक्शन है उसमें रोल प्रमेय स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि इसके अंदर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है, मान लो कि वह सतत है, अवकलनीय है, लेकिन एफ ए बराबर नॉट एफ बी है, तो क्या, तो ये आपका जो फंक्शन है वो रोल प्रमेय के लिए सत्यापित नहीं होगा, अगर एक भी ऐसी कंडीशन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दोबारा पढ़ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने की संभावना है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लो और याद हो जाना चाहिए। क्या है, याद होने में क्या दिक्कत है कि पहला जो फंक्शन आपको दे रखा है, जो अंतराल आपको दिया है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो विवृत अंतराल a कोमा b दे रखा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी बात एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और एफ डैश सी बराबर अगर आप 0 करें तो जो सी का मान आए, सी का मान कहां से होगा, जो आपको अंतराल दिया है उसके मध्य में से, यानी अगर अंतराल आपको 4, 5, 4 और 6 दे दे, तो यानी जो सी आएगा वो इसके मध्य से 5 आ जाए, 4.3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। तो इसमें मध्य में से होना चाहिए, अगर मध्य में से है तो आपका जो फंक्शन है वो रोल प्रमेय के लिए सत्यापन करेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन ऐसी है जिसको वो फॉलो नहीं करता है, यानी या तो वह सतत नहीं है, अवकलनीय है, तो अवकलनीय नहीं है, सतत है, तो ऐसी एक भी कंडीशन फॉलो करता है तो रोल प्रमेय स्थापित नहीं होगी। क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको लिखना चाहता है वो लिख लो, याद करना चाहता है वो याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये याद आपको रहनी चाहिए हमेशा के लिए। बार बार इसका रिवीजन करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखते हैं और अच्छे से इनको समझते हैं। क्वेश्चन, फलन एफ एक्स बराबर 8x माइनस का एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल अंतराल 2,6, ये कौन सा ब्रैकेट है रे, सैवरित अंतराल वाला, 2,6 के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करो। ठीक है, रोल प्रमेय का सत्यापन करो। देखिए एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वह सिर्फ इतना पूछेगा कि क्या इसके अंदर रोल प्रमेय स्थापित हो सकती है, नहीं हो सकती, या कौन सी कंडीशन है जिसमें रोल प्रमेय स्थापित नहीं होगी, अगर वह कंडीशन फॉलो कर देता है तो रोल प्रमेय स्थापित होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो आपको अंतराल दे दिया और फंक्शन भी दे दिया। सबसे पहले देखो आपको सतत फंक्शन देखना है, नंबर 1 कंडीशन सतत फलन के लिए। तो देखो यहां पर ध्यान से, जो एफ एक्स आपको दे रखा है वो है 8x माइनस का एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो x, देखो मैंने कहा बहुपद फंक्शन है, तो ये x की घात का क्या है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। और जो बहुपद फलन है वो हमेशा सतत होते हैं। बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं। तो ये फंक्शन आपका पहली कंडीशन तो लागू हो गई कि जो बहुपद फंक्शन है, ये देखो हम प्रूफ भी करेंगे कि बहुपद फलन हमेशा सतत क्यों होते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे। यहां आपको जो चीजें करनी है वही करेंगे, जो 11th और 12th वाला पार्ट है उसके अंदर आएगा, तो वहां पर आपको मैं अच्छे से प्रूफ करूंगा, लेकिन यहां पर इतना जरूरी नहीं है। यहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई कि बहुपद फलन है, e की पावर x वाला इस रूप में फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो वो हमेशा सतत होते हैं, तो वो आपको बस याद रखना है। दूसरा चीज क्या करते हैं हम, अवकलनीयता की जांच। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, f डैश x हम निकालेंगे। तो f डैश x निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 माइनस का 2x, 8 माइनस का 2x। तो अब देखो कि जो अंतराल आपको दे रखा है विवृत अंतराल है ना, x बिलोंग टू कहां से, अब 2, ये ब्रैकेट अब विवृत अंतराल वाला आएगा 2,6 से। अब देखो इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर ये फंक्शन आपका अपरिभाषित हो जाए। देखो कोई भी वैल्यू बीच में से 3 रख लो तो भी आपका ये वैल्यू रिजल्ट देगा, रियल नंबर देगा, कोई भी काल्पनिक नंबर नहीं देगा, इन्फिनिटिव नहीं बनेगा, अनिधारीय रूप बनेगा तो नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन जो आपका है वो विवृत अंतराल 2,6 पर अवकलनीय है, और अवकलन हमने कर दिया यहां पर देखो। तो यानी फलन विवृत अंतराल 2,6 पर अवकलनीय है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई, सतत हो चेक कर लिया, अवकलनीय चेक कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं, एफ ए बराबर एफ बी, यानी एफ 3 नंबर पर एफ ए बराबर एफ बी, यही कंडीशन चेक करते हैं। तो देखो ए बराबर क्या है यहां पर 2 और बी बराबर क्या है 6, यानी ए बराबर 2 है और बी बराबर 6 है। रखो वैल्यू, ये वैल्यू यहां रखनी है। तो रखो एफ ए यानी एफ 2 बराबर क्या आ गया, यहां 2 रखोगे तो 8 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4। देखो 16 में से 4 कितना बचा 12। ठीक है, ये एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। अब बी रख दो, एफ बी का मतलब बी बराबर 6, तो एफ 6 बराबर देखो 8 इंटू 6 माइनस का बी कितना है 6 की स्क्वायर 36, तो ये हो गया 8 6 48 माइनस का 12, सॉरी माइनस का 36। 48 में से 36 घटाओगे तो कितना बचा 12। तो देखो क्या दोनों ये बराबर हैं, 12 यहां से आया 12 यहां से आया, यानी F2 बराबर F6। ये भी तीसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी FA बराबर FB भी है। तो अगर ऐसी कंडीशन फॉलो करता है, ये कंडीशन F2 बराबर F6 फॉलो हो गया। उसके बाद आप क्या चेक करते हैं, F डैश C बराबर 0, और जो C है वो बिलोंग करना चाहिए इनके मध्य में से कोई ऐसी वैल्यू हो। तो देखो क्या आती है कैसी, तो F डैश C बराबर 0। एक बार कोई लिखना चाहे इसको लिख लो क्वेश्चन को, फिर हम इसको थोड़ा सा साफ करके मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर से लिख लो। लिख लिया होगा। उसके मध्य में से वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो F डैश C बराबर 0 करेंगे, तो F डैश C बराबर 0, तो F डैश क्या निकाला था हमने 8 माइनस का 2x, तो x की जगह C रखना है, 8 माइनस 2C बराबर 0, 8 माइनस 2C बराबर 0। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ गई 8 बराबर 2C, और C बराबर आपका आ गया 4। अब देखो ये C बराबर 4 कहां से है, क्या इसके मध्य में से नहीं है क्या, देखो 2 और 6 के मध्य में से ही तो 4 आ रहा है, यानी C है वो बिलोंग टू कर रहा है
2,6 के मध्य मान से। तो ऐसा है, तो देखो सारी कंडीशन फॉलो हो गई, सारी कंडीशन यहां पर लागू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स जो फंक्शन है उसके लिए रोल प्रमेय का सत्यापन है, रोल प्रमेय स्थापित की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है, यानी सभी कंडीशन लागू हो रही हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रोल प्रमेय के लिए निम्न में से सत्य कथन है, तो ये आपको सत्य कथन पूछ ले तो यहां से इनमें से सारे गलत दे देगा और एक इसमें से आपको सत्य दे देगा कि सतत फलन है, बाकी सारे गलत दे दे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे, और भी एक दो टॉपिक और इसका ज्यामितीय अर्थ है वो भी हम करेंगे, वो चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर लेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।